ठीक है। लेट्स सो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है एंड आज का लेक्चर कल का कंटिन्यूशन होने वाला है। जो कल हम लोग ने सीखा था उसके आगे का थोड़ा हम लोग सीखेंगे। ठीक है। एंड कल का मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूँ कि कल हम लोग ने क्या सीखा था। सो बेसिकली कल हम लोग ने सीखा था एस एंड आर लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है। एस एंड आर लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम लोग ने कल सीखा था। बेसिक से लेके एडवांस तक मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ, सो आप सभी लोगों को अच्छे से समझेगा। देखो कोई भी यहाँ पर ड्रॉ मत करो यार। आप लोग ड्रॉ करते हो ना तो फिर आपको लाइक आपको ही प्रॉब्लम होगा क्योंकि लेक्चर और डिले होता जाएगा जितने लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और जो भी ड्रॉ करेगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा, तो आप लोग समझ लो अभी। ऑलराइट। सो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था कल का, लाइक जो मेन हमारा एसएनआर के ऊपर से लेक्चर था, आई होप आपने वो वाला लेक्चर देखा होगा क्योंकि बहुत ही बेसिकली मैंने थियरी से पूरा समझाया था। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा वाला लेक्चर देखोगे उतना अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। एंड मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप जितने बार लेक्चर को रिवाइज करके देखोगे आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे। हालांकि आप एक लेक्चर को, लाइक अगर 20 मिनट्स का लेक्चर है, आपने 20 मिनट्स का लेक्चर देख लिया एंड उसके बाद जब आप वापस से वो लेक्चर देखोगे ना, अगर आपने 2 पॉइंट्स नोट किया था 20 मिनट्स के लेक्चर में से एंड जब वापस से आप देखोगे तो आप कहीं ना कहीं 3 पॉइंट लेके आओगे। प्रैक्टिस करने के बाद अगर लेक्चर देखोगे तो 4 से 5 पॉइंट आराम से आप नोट कर लोगे। सो एक लेक्चर को 2-3 बार देखो। ठीक है। सो बेसिकली हमारा थियोरेटिकल पार्ट अगर मैं आपको बता दूं, एक एसएनआर लेवल रहता है। मार्केट आता है, मार्केट उधर से नीचे जाता है, मार्केट आता है नीचे जाता है, मार्केट आता है नीचे जाता है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है इसको हम लोग एक लेवल की तरह कंसिडर कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पर आता है तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। देखो मार्केट को प्रिडिक्ट करना ईजी नहीं रहता। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर रहते हैं, लाइक अपने से बहुत ज़्यादा स्मार्ट ट्रेडर्स है, तो सब लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मार्केट देखो जीरो सम गेम है। मार्केट में अगर आपका पैसा लॉस हो रहा है, सपोज यहाँ पर ए पर्सन ए है, पर्सन बी है। पर्सन ए ने यहाँ पर 100 रुपीज़ रखा था, पर्सन बी ने यहाँ पर 100 रुपीज़ रखा था। पर्सन ए का 100 रुपीज़ उसने मार्केट में इन्वेस्ट किया, उसने यहाँ पर विन कर लिया। ओके। अमित आप स्क्रीन पे कुछ भी टच मत करो। पर्सन ए ने जो 100 रुपीज़ अपना स्क्रीन जो अपना इन्वेस्ट किया वो विन कर लिया एंड उसको 80% का रिटर्न मिल गया कोटेक्स में, तो उसका अकाउंट अब $180 का हो चुका है। एंड जो पर्सन बी था उसने इन्वेस्ट किया, तो उसका भी अकाउंट यहाँ पर ज़ीरो हो चुका है, उसने लॉस कर दिया। तो जो इसका 100 रुपीज़ था उसमें से 20 रुपीज़ कोटेक्स ने रख लिया एंड जो बाकी का 80 रुपीज़ था वो यहाँ पर कोटेक्स ने पर्सन ए को दे दिया। तो कोटेक्स यहाँ पर 20 रुपये अर्न करता है एज अ प्लेटफॉर्म फी, एज अ ब्रोकर। सो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ट्रेडर से ज़्यादा ब्रोकर्स अर्न करते हैं, बट उसके लिए फंडिंग बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब आपको, आपके पास मिलियंस में, $1 million अगर आपके पास है तो आप एक ब्रोकर बना सकते हो, क्योंकि अगर कोई बैक टू बैक प्रॉफिट करता है तो उसको अपने जेब से पैसा देना पड़ता है। वो अलग टॉपिक है, वो हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अगर एक लेवल है, मार्केट उस पर बार बार आके रिजेक्शन दे रहा है, तो ये जो लेवल है ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर आगे भी फॉलो करेगा। यहाँ पर आएगा तो मार्केट का प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट में यहाँ से वापस से ये नीचे जाए। ठीक है। अभी लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं कल मैं आपको बता दिया था, एक बार मैं थियोरेटिकल वे में बता देता हूँ, देन प्रैक्टिकली हम लोग चार्ट पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है। कल का लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गया रहेगा, बट स्टिल आज एक रिवीजन लेक्चर है कल का, सो दैट आपको और क्लियर से समझ जाए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। क्योंकि अगर ये टॉपिक अगर आपको एक बार समझ गया तो जैसा कि मैंने कहा था ये टॉपिक होने के बाद आपको और कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो लेक्चर लेक्चर अच्छे से देखना। सो बेसिकली एसएनआर लेवल्स के भी टाइप्स होते हैं। हम लोग इसको दो टाइप में कंसिडर करते हैं, हालांकि टाइप ज़्यादा होते हैं लेकिन हमको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसको हम लोग दो टाइप में ले लेते हैं। एक वीक एसएनआर होता है एंड एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर होता है। ठीक है। अब जो वीक एसएनआर रहता है, वीक एसएनआर से मेरा क्या मतलब है, सपोज एक लेवल है, ये एक लेवल है, मार्केट क्या किया, मार्केट आया यहाँ पर, मार्केट नीचे चला गया, देन मार्केट ने लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट ने लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, फिर मार्केट आया, फिर यहाँ पर इसने इसका रिट्रेसमेंट किया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पर वापस से इसका ब्रेकआउट कर दिया। तो ये बार बार अगर आप देखोगे तो लेवल फॉलो तो हो रहा है, लेकिन मार्केट इसको ब्रेकआउट भी बार बार कर दे रहा है। तो ये जो लेवल है ये एक वीक एसएनआर लेवल है। ये मार्केट में अच्छे से फॉलो होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मार्केट में हो एंड मार्केट का करंट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। बट हम लोग ऐसे लेवल्स को अवॉइड करेंगे। ऐसे लेवल्स को अवॉइड करेंगे जहाँ पर मार्केट एक बार आया, रिटेस्ट किया, नीचे गया, फिर ऊपर ऊपर चला गया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, फिर ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ से इसने इसको रिट्रेस किया,
फिर यहाँ पर वापस से ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पर वापस से ब्रेक कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बार इसने टच दिया है, यहाँ भी ये नीचे गया, यहाँ भी ऊपर गया, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पर बैक टू बैक ब्रेकआउट्स भी दिए हैं, यहाँ भी ब्रेकआउट दिया है। सो अगर कोई एक लेवल है जो बार बार ब्रेकआउट हो जा रहा है एंड एक दो बार ही फॉलो हो रहा है, तो वो लेवल हमारे किसी काम का नहीं है, उस पर हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट वीक एसएनआर का। अब स्ट्रॉन्ग एसएनआर क्या होता है वो देखो। एक एसएनआर लेवल है, मार्केट आया इस पर रिटेस्ट करके नीचे गया, मार्केट आया इसका ब्रेकआउट किया, लेकिन अब मार्केट ने क्या किया, इसको रीटेस्ट किया यहाँ पर, रीटेस्ट किया, फिर वो ऊपर गया, फिर जब नीचे आया तो वापस से इस पे हल्का सा ऊपर गया, फिर इसका ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट आया यही लेवल से वापस से नीचे गया। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ भी इसको रिवर्सल दिया, मार्केट यहाँ पर आके नीचे चला गया। रिवर्सल का बेसिकली मतलब यही होता है कि अगर कहीं पर मार्केट जा रहा है, वहाँ से वो रिवर्स कर दे रहा है, तो उसको हम लोग रिवर्सल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वापस से मार्केट ने इसको रिवर्स फेंक दिया। जब मार्केट ने ये लेवल का ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने रिटेस्ट भी किया। अब रिटेस्ट किसको बोलते हैं, जब मार्केट कोई लेवल को ऊपर तोड़ देता है, ऊपर से तोड़ने के बाद जब वापस से मार्केट वो लेवल के पास आता है उसको टच करने के लिए, तो उसको हम लोग रिटेस्ट बोलते हैं। ये हम लोग ब्रेकआउट और रिटेस्ट के कॉन्सेप्ट लेक्चर में सीखेंगे। मार्केट अगर कोई लेवल को ब्रेक करके वापस से रिटेस्ट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो भी वो एक अच्छा लेवल रहता है। ठीक है, वहीं पर अगर दूसरा जो हम लोग ने लेवल देखा था, जो वीक के कैटेगरी में था, उसमें क्या रहता है, मार्केट का एक जो लेवल रहता है, मार्केट इसको एक बार फॉलो तो कर लिया, फिर आया, फिर इसका ब्रेकआउट हो गया, फिर इसको रीटेस्ट किए बिना ही ये ऊपर चला जाएगा, फिर कभी तो यहाँ पर आएगा लेकिन इसको फॉलो नहीं करेगा, वापस से नीचे चला जाएगा। तो ये एक वीक एसएनआर होता है, इस पे हम लोग ट्रेडिंग को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ गया रहेगा। मार्केट में अगर कोई एक लेवल है जहाँ पर मार्केट बार बार रिवर्सल दे रहा है, यहाँ भी इसने रिवर्सल दिया, यहाँ भी इसने रिवर्सल दिया, तो जब मार्केट में बार बार कोई लेवल पे रिवर्सल आता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर होता है। एंड अगर कोई लेवल को बार बार मार्केट ब्रेकआउट कर दे रहा है, तो वो रिवर्सल में काउंट नहीं होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर में काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि पॉइंट्स कितना रहना चाहिए, एक पॉइंट रहना चाहिए, दो पॉइंट रहना चाहिए, तीन कि चार, देखो वो मैटर नहीं करता अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जितना सीखा है। बट काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि कम से कम दो पॉइंट रहना चाहिए, अगर एक दो बार टच है तो वो एक अच्छा लेवल है। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर एक भी बार उसको रिवर्सल है, तो भी वो एक अच्छा लेवल है। अगर वो रिवर्सल कहाँ पर है, देखो मार्केट में कभी कभी कैसा स्ट्रक्चर रहता है मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में क्या रहता है, कभी कभी मार्केट सपोज एक डाउन ट्रेंड में, अमित आप स्क्रीन पे टच मत करो, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर से यहाँ तक नीचे गिर गया है, फिर वो ऊपर गया, फिर मार्केट कहीं तो यहाँ पर ऐसे ऐसे घूम रहा था, फिर यहाँ पर घूम रहा था, फिर वापस से मार्केट यहाँ पर आया। तो ये यहाँ पर तो अभी एक ही टच है, अगर यहाँ पर आप एक लेवल को ड्रॉ करोगे तो अभी फिलहाल यहाँ पर टच तो एक ही है। लेकिन जब मार्केट इतना घूम के जब ये वाले लेवल पे आएगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रहती है कि एक रिवर्सल आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, सो इतना भी कुछ ये नहीं रहता कि कोई लेवल पे कितना पॉइंट रहना चाहिए। बट अगर आप अभी बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मार्केट में कम से कम अगर दो से तीन टचेस है तभी वो लेवल पे ट्रेड करो। सिंगल वाले पे मत किया करो, सिंगल वाले पे ट्रेड करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है। एंड सिंगल वाले लेवल्स का और भी फंडा रहता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने कहीं भी नहीं सुना रहेगा। अभी जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये प्योर मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर से है, ये आपको कोई भी कहीं भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये सब सीक्रेट्स रहते हैं, सब लोग यहाँ पर आपको बताने के लिए नहीं बैठे हैं। सब लोग अपना यहाँ पर प्रॉफिट चाहते हैं, दूसरों का लॉस चाहते हैं। अब ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट में सपोज एक ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ तक जाने के बाद क्या हुआ, मार्केट अब यहाँ से नीचे आना चालू हो गया। ठीक है, अभी मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट था, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मार्केट जब अप ट्रेंड में रहता है तो वो हायर हाई क्रिएट करता है, हायर हाई के बाद हायर लो, फिर वो ऊपर जाता है हायर हाई। तो मार्केट का जो हायर हाई एकदम हाईएस्ट रहता है, इसको हम लोग हायर हाई ले लेते हैं। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगा तो इसको हम लोग लोअर हाई लोअर लो कंसीडर करेंगे। तो मार्केट यहाँ तक गया, फिर मार्केट घूम घूम के यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। अभी ये मार्केट का ऑल टाइम हाई था, ये जो पॉइंट है ये अभी तक का पीक पॉइंट है मार्केट का, इससे ऊपर अभी तक मार्केट नहीं जा पाया था। एंड जब एट द एंड जब मार्केट वापस से घूम के ये लेवल पे आने का ट्राई करता है, सपोज ये यहाँ पर लेवल है, सपोज ये लेवल यहाँ पर है, ठीक है, तो जब मार्केट घूम के ये लेवल पे आता है, तो ये लेवल पे हमेशा आपको ट्रेड अवॉइड करना है। अब आप लोग सोचोगे यार ये तो बहुत ही स्ट्रांग लेवल दिख रहा है, मार्केट का ऑल टाइम हाई है, फिर यहाँ से मार्केट वापस से नीचे जा सकता है। देखो जा सकता है, अगर आपको यहाँ पर कंफर्मेशन अच्छी खासी मिली है तो आप ट्रेड ले सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहता है
एंड मार्केट वापस से वो लेवल पे आता है तो वहाँ पर उसका ब्रेकआउट भी हो सकता है एंड रिवर्सल भी हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 रहती है। तो जो जगह पे आपको 50-50 प्रोबेबिलिटी मिल रही है कि आपको वहाँ पर लग रहा है कि लॉस भी हो सकता है, तो वहाँ पर आप अवॉइड करो। ठीक है। अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 50-50% की हो जाती है। मैं आपको उसका लॉजिक बताता हूँ। देखो, जब मार्केट ने यहाँ से इसका रिवर्सल किया ये पॉइंट से, तो जो फॉरेक्स में ट्रेडर्स बैठे हैं उन लोग ने देखा ठीक है ये मार्केट का हायर हायर हाई एकदम हाईएस्ट पॉइंट बन चुका है, पीक पॉइंट बन चुका है। तो जो स्मार्ट ट्रेडर्स रहते हैं वो लोग क्या सोचते हैं कि जो नया नया ट्रेडर होगा वो क्या सोचेगा, यहाँ पर जब मार्केट आएगा तो नीचे जाएगा। जो नया ट्रेडर रहता है उसके दिमाग में तो यही रहता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाता है, जिसके पास पैसे ज़्यादा रहते हैं, जो फंड्स रहते हैं, जो कंपनी रहती है, उनको मालूम रहता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ऐसे छोटे छोटे ट्रेडर्स को लग रहा होगा। तो छोटे ट्रेडर्स ने यहाँ पर 100 रुपये इन्वेस्ट किया होगा। तो जो बड़े ट्रेडर्स रहते हैं वो लोग यहाँ पर ये 100 रुपये इन लोग का प्रॉफिट लेने के लिए, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मार्केट जीरो सम गेम है। ठीक है। जीरो सम गेम का मतलब क्या हो जाता है कि अगर आपका पैसा लॉस हो रहा है तो वो किसी और के पास जा रहा है। तो जो बड़े प्लेयर्स थे उनको अभी 100 रुपये जो यहाँ पर पड़े हैं ये पॉइंट पे, जो छोटे ट्रेडर्स ने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया उनको ये पॉइंट ये पैसा चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक बड़ा क्वांटिटी इन्वेस्ट कर देते हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर्स रहते हैं। तो मार्केट का यहाँ पर क्या हो जाता है, एक ब्रेकआउट हो जाता है, फिर मार्केट लेवल को रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाएगा, या तो इसको रिट्रेस करके हल्का यहाँ यहाँ घूमेगा फिर नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो। तो मार्केट क्या करेगा, सपोज ये इसको हम लोग कैंसिल करके यहाँ पर सोचते हैं कि मार्केट ये इसका हाईएस्ट पॉइंट पे आया, तो मार्केट अब क्या करेगा, यहाँ से रिवर्सल नहीं देगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा फिर यहाँ से रिवर्सल देगा। तो यहाँ पर जो ये चीज़ हुआ इसको एसएल हंटिंग बोलते हैं। ये सब स्टॉक मार्केट में और फॉरेक्स ट्रेडिंग में होता है मेनली। सो इस पे आप ज़्यादा ध्यान मत दो अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग में हो। बस सिंपल सा लॉजिक यही है कि अगर मार्केट एक हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया है एंड वापस से वही हाईएस्ट पॉइंट पे आ रहा है, ये मैं ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूँ हाँ। ये नहीं कि मार्केट ऐसे ऐसे बीच में चल रहा था तो मैं यहाँ पर आया तो यहाँ नहीं लूंगा, ऐसा नहीं। मार्केट का जो ऑल टाइम हाई रहता है, मैं चार्ट पे भी आपको बताऊंगा, ऑल टाइम हाई को और ऑल टाइम लो, अगर मार्केट ऑल टाइम लो पे है फिर घूम फिर के वापस से मार्केट ऑल टाइम लो पे आ रहा है, तो यहाँ पर आप अवॉइड करो ट्रेडिंग। हाँ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है विनिंग की, लेकिन मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है कि आपको ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। सो आई होप आपको समझ गया रहेगा। एसएनआर के दो टाइप्स होते हैं। मैं अगर आपको ऊपर एक और बार लेके जाके समझाऊं, देखो, एसएनआर के दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग एसएनआर किसको बोलते हैं मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर कोई लेवल को बार बार मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा हो। एंड वीक एसएनआर वो जहाँ पर मार्केट बार बार एक लेवल का ब्रेकआउट कर दे रहा हो। ठीक है। एंड ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर आपको अवॉइड करना है। अभी हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं, कोटेक्स के स्क्रीन पे, एंड यहाँ पर मैं आपको लॉजिक के साथ थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप लाइव देखोगे, एक सेकेंड ना। ओके। सो अगर आप यहाँ पर लाइव देखोगे, थोड़ा सा मैं एक सेकेंड इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ मेरे स्क्रीन को। ऑल राइट। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अभी मैंने आपको जो लाइव बताया कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहता है, ये मार्केट का ऑल टाइम हाई का लेवल है। अगर आप प्रीवियस में देखोगे तो मार्केट इससे ऊपर रिसेंट में नहीं गया है। एंड आपको रिसेंट का कितना चेक करना है वे भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप चार्ट पे बेसिकली आते हो तो आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस में एक, दो या फिर तीन ले सकते हो, तीन स्लाइड में आपको देखना है कि मार्केट में क्या हुआ है। एंड इससे पीछे अगर आप जा रहे हो तो आपको कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि रिसेंट डेटा आपने को देखना रहता है, इतना पीछे जाके कुछ मतलब नहीं है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये ऑल टाइम हाई का लेवल था, मार्केट ये लेवल पे आने से पहले यहाँ पर इसका रिवर्सल आ गया। सो वही चीज़ है, लोग यहाँ पर वेट कर रहे होंगे कि मार्केट यहाँ पर आएगा तो मैं एंट्री करूंगा। लेकिन जो देखो, सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जो स्मॉल ट्रेडर्स रहेंगे, जो नए नए ट्रेडर्स रहेंगे, उनको लग रहा होगा मार्केट में अभी यहाँ पर गैप है, यहाँ पर मैं कॉल की ट्रेड ले लेता हूँ तो ये गैप फिल होगा तो मार्केट नीचे आएगा। लेकिन जो एडवांस ट्रेडर थे उनको मालूम था कि यहाँ पर जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं वो लोग कॉल की ट्रेड ले रहे हैं, तो वो लोग ने क्या ले लिया, यहाँ पर सेल की ट्रेड, एंड जितने भी कॉल वाले ट्रेडर्स थे उनके यहाँ पर प्रॉफिट उन लोग ने ले लिया। अगर मार्केट यहाँ पर आता तो प्रोबेबिलिटी थी कि अगर मार्केट एग्जैक्ट ये लेवल पे क्लोजिंग दे रहा है तो वो रिवर्सल भी करे। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैंने जितना देखा है, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो पे ट्रेड करने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
मैं और कोई चार्ट लेके आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। चार्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी देखो मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ रहा है। अगर ये लेवल को आपने ड्रॉ कर लिया तो अब देखो कि मार्केट अभी ये लेवल पे आया नहीं है। आने देते हैं उसको, फिर देखेंगे। आपको मैं सिंपल सा लॉजिक के साथ लेवल्स को ड्रॉ करके दिखाता हूँ अभी। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल लेवल ले लेना है। एंड आपको लेवल कहाँ ड्रॉ करना है वो देखो। अभी देखो, हो सकता है प्रेजेंट में जो मैं लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ वो अच्छे से फॉलो भी करे और फॉलो ना भी करे, तो आप लोग बस ड्रॉ करने के टेक्निक पे ध्यान दो। मार्केट में अभी करंट में क्या हो रहा है उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। आपने क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऐसा मार्केट देखना है। देखो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्केट आपका कैसा रहना चाहिए। मार्केट आपका ऊपर नीचे प्रॉपर ऐसा दिखना चाहिए। अगर आपको ऊपर से ऐसा मार्केट दिख रहा है देखने में, तो आप वो मार्केट को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई मार्केट है, लाइक मैं यहाँ पर मुझे एक मार्केट दिखा था। हाँ, ये मार्केट। अगर कोई मार्केट एकदम ऊपर नीचे से लंबा लंबा विक्स बना रहा है, चॉपी मार्केट है, मार्केट में ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, देखो अगर यहाँ पर आप आओगे तो ये लेवल एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पर गैप डाउन भी हो रहे हैं, तो ऐसे लेवल्स को आपने ब्रेकआउट, ऐसे चार्ट्स को आपने अवॉइड करना है। एंड यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अगर आप वीक एसएनआर की बात करोगे तो देखो मार्केट ने आया, यहाँ से इसको रिवर्सल तो दिया, लेकिन बाद में रिस्पेक्ट नहीं किया, फिर वापस रिस्पेक्ट नहीं किया, फिर वापस नहीं किया, फिर वापस नहीं किया, फिर यहाँ भी रिस्पेक्ट नहीं किया। यहाँ पर आके इसको रिस्पेक्ट किया है, लेकिन वापस से यहाँ पर इसका ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ भी इसका ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ भी ब्रेकआउट का रिवर्सल दिया, लेकिन ब्रेकआउट कर दिया। रिसेंट में जाके मार्केट यहाँ पर अच्छे से फॉलो हो रहा है। अगर हम लोग वापस से देखो, मैंने आपको कल बताया था कि जब आप एक लेवल को ड्रॉ कर दो प्रीवियस में, तो करंट डेटा के हिसाब से आपको उसको एडजस्ट करते रहना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने देखना है करंट में मार्केट क्या है। मार्केट करंट में यहाँ चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने यहीं के आसपास का लेवल्स को ड्रॉ करना है। अब अब आप यहाँ का लेवल अगर ड्रॉ कर दोगे, मार्केट में आप आए और ये लेवल ड्रॉ कर रहे हो, तो कुछ मतलब है क्या? मार्केट को यहाँ जाने को अभी बहुत टाइम लगेगा, तो ये लेवल ड्रॉ करके मतलब नहीं है। आपने हमेशा करंट डेटा को ड्रॉ करना है, जो करंट में मार्केट चल रहा है उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। सो मैं आपको लाइव ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देख लेना है मार्केट में कि मार्केट करंट में क्या चल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग अगर ये लेवल को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये जो लेवल यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, तो मार्केट ने यहाँ पर इसको रिवर्सल दिया था, यहाँ इसका ब्रेकआउट हो गया था, फिर रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद वापस से इसको यहाँ पर कंटिन्यूशन के साथ मार्केट ऊपर गया। वापस से जब मार्केट ये लेवल पे आया था तो हमको रिवर्सल देखने को मिला। यहाँ पर देखोगे तो एक, यहाँ पर हमारा एक ट्रेड, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट्स पे हम लोग ट्रेड अवॉइड करते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट्स पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 30% रहती है, तो वहाँ पर हम लोग को यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना था। एंड रिवर्सल पे 70% प्रोबेबिलिटी रहती है विनिंग की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड ही नहीं लेते, तो हमारी ट्रेड भी लॉस नहीं होती। एंड और अगर हम लोग करंट में जाएंगे, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी एग्जैक्टली हमारे लेवल से रिवर्सल देखने को मिला है। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जैसे जैसे आप मार्केट में आगे जाओगे, आपको लेवल्स को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते रहना है, ठीक है। यहाँ देखोगे, यहाँ भी इसको रिवर्सल मिला है, यहाँ भी ऑलमोस्ट रिवर्सल मिला है। यहाँ पर पहले रिवर्सल हो गया। एक और टॉपिक है कि रिवर्सल कब हमारा वैलिड रहेगा और कब वैलिड नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमारा रिवर्सल वैलिड नहीं रहेगा, यहाँ पर हम लोग ट्रेड नहीं लेते। अब क्यों नहीं लेते वो मैं आपको, एक और टॉपिक रहेगा उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी नहीं करूँगा। एंड अगर आप लोग और देखोगे तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो रेड कलर की हमारी डोजी बनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स ने इसको यहाँ तक लेके गए थे। अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखोगे तो कैंडल ओपनिंग तो हुई यहाँ पर, इसकी ओपनिंग यहाँ थी, तो मार्केट यहाँ तक गया, फिर मार्केट में बायर्स का प्रेशर आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर वापस से सेलर्स का प्रेशर आया, और मार्केट देखो डोजी कैसे बनती है। मार्केट का ओपनिंग ये था, मार्केट नीचे गई, फिर इसको यहाँ से प्रेशर मिला तो मार्केट वापस से ऊपर गया, फिर मार्केट में बायर्स आए, मार्केट ऊपर गया, फिर वापस से सेलर्स आए तो मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग हुआ। तो इसी तरह एक डोजी कैंडल फॉर्म होती है।
ये मैं कैंडल स्टिक के लेक्चर में बताऊंगा कि लाइक कौन सा कैंडल किस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है। अगर हम लोग करंट में देखेंगे तो ये जो लेवल मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, ये सिंपल सा लॉजिक था कि मार्केट में जहाँ पर मल्टीपल टचेस आपको देखने को मिलेंगे और ऊपर से जो लेवल क्लियर रहेगा, ऊपर से आपको दिख जाएगा कि लेवल आपको कहाँ पर ड्रॉ करना है। अगर आप देखोगे यहाँ भी आपको एक स्ट्रॉन्ग लेवल देखने को मिलेगा। अभी जो नए नए ट्रेडर्स रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर देंगे। लेकिन ये सही है क्या? ये सही नहीं है। या तो आप यहाँ पर ड्रॉ करो इसको। अब यहाँ पर ड्रॉ करने का लॉजिक क्या है कि यहाँ पर आपको सबका टचेस मिल गया, यहाँ पर ये कैंडल का भी वीक का टच मिल गया, यहाँ पर भी लेवल का टच मिल गया एंड यहाँ पर भी लेवल का टच मिल गया। अब आपको एक एक ये डाउट रहेगा कि लेवल्स को वीक से ड्रॉ करना है या फिर बॉडी से। अभी एक कैंडल जो रहती है, एक कैंडल की बॉडी है, एक कैंडल की वीक्स है। तो अभी आप लोग में से सोच रहे होगे लोग, कुछ कुछ लोग, कि अगर यहाँ भी एक कैंडल है जिसकी ऐसी वीक है, यहाँ एक कैंडल है जिसकी यहाँ तक वीक है, तो हम लोग वीक से वीक टच करें या फिर बॉडी से बॉडी। देखो, वीक से वीक करो या फिर बॉडी से बॉडी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि दोनों साथ में लेके चलो। अब दोनों साथ में लेके चलने का मतलब क्या है, रुको मैं बता देता हूँ। अब देखो, अब दोनों साथ में लेके चलने का मतलब ये है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपको हमेशा एवरेज लेना है, कि सारे टचेस उसमें मिल जाए। अगर आप खाली यहाँ पर ऐसे लेवल ड्रॉ कर दोगे इधर, तो ये तो ये वाले लेवल्स का टच मिला ही नहीं। एंड अगर आप यहाँ पर ड्रॉ कर दोगे तो ये वाले टचेस मिले नहीं, ये भी टच नहीं मिला। एंड अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पर देखो, ये लेवल्स का सारा का टच मिल गया, इसका भी सबका टच मिल गया, इसका भी ऑलमोस्ट वीक्स का टच मिल गया, इसका भी वीक का टच मिल गया। तो आपको एक ऐसा लेवल ड्रॉ करना है जहाँ से मार्केट का सारे जो भी कैंडल्स बने हो, जो भी लेवल्स बने हो, सबका एवरेज आपको मिल जाए। अब ऐसा नहीं कि अगर आप नीचे यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो तो आपने देखा, अच्छा यहाँ वीक है, ये वीक से वीक ड्रॉ करना है तो मैं कैंडल को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मेरे सारे वीक्स टच हो जाए। ये भी वीक टच हो गया ऑलमोस्ट, ये भी टच हो गया, ये भी टच हो गया। लेकिन ये गलत है, आपको यहाँ पर ड्रॉ नहीं करना। आपको ड्रॉ कहाँ करना है, यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे। अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करते हो तो आपको ये भी लेवल का टच मिल गया, ये लेवल का भी टच मिल गया, इसका भी मिल गया, ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पर एक रिवर्सल का टच मिल गया, प्लस यहाँ का भी आपको मिल गया। एंड अगर आप प्रीवियस में जाओगे, यहाँ का भी टच मिल गया। यहाँ पर हालांकि इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ का भी टच मिल गया, यहाँ भी टच मिल गया, यहाँ भी टच मिल गया। ठीक है। सो आपको एक ऐसा लेवल ड्रॉ करना है जहाँ पर आपको सबके टचेस मिल जाए। अब वो हालांकि वो वीक से वीक भी बन सकता है और बॉडी से बॉडी भी बन सकता है, बट मैं पर्सनली बॉडी वीक जितने भी चीज़ें मेरे लेवल में आ जाती है मैं सबको कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है। सो एक और बार मैं आपको, एक सेकेंड ना, प्लीज़ भाई। भाई स्क्रीन दिख नहीं रही, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मेरी मुझे? रुको मैं चार्ट, मैं आपको ये करता हूँ। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मेरी? स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? ज़रा चैट मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, क्लियर है क्या अभी तक का? सब लोग बता दो एक बार। एंड स्क्रीन का क्या सीन है ज़रा वो भी मुझे बता दो। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मुझे, ज़रा बता दो। दिख रहा है सर? क्लियर है क्या आप लोग को? अभी तक मैंने जितना सिखाया क्लियर दिख रहा है? पहले नहीं दिख रहा रही थी मुझे, जानने में टच कर रहा था। अच्छा अच्छा, ओके। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अभी दिख रही? ओके ओके। अभी आपको जितना भी मैंने सिखाया उतना क्लियर है क्या? हाँ भाई, क्लियर है, हाँ सब क्लियर है सर। सब क्लियर है, यस क्लियर है, ऑलराइट। जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ आप लोग उनको नोट करके रखो, क्योंकि देखो, आप अभी लाइव देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, बट बाद में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप चीज़ों को नोट करके रखो। एंड मेरा सीक्रेट सेटअप्स भी मैं आपको बताऊंगा, जिसको आपको ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ों को जब आप अप्लाई करके मेरा सेटअप यूज़ करोगे तब आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। बस अगर मैं आपको सेटअप बता दूंगा तो वहाँ पर आप लॉसेस भी करोगे, क्योंकि आपको मालूम नहीं रहेगा कि कौन सी कंडीशन में आपको क्या क्या यूज़ करना है। अब बेसिकली देखो, अगर मैं आपको सेटअप बता दूँ
अगर मैं लेक्चर के पहले ही मैं आपको बोल देता हाँ ये स्ट्रैटेजी है, जाके यूज़ करो, तो आप लोग क्या करोगे? आपको मार्केट कंडीशन पता नहीं रहेगा कि कौन से मार्केट में चीज़ें वर्क करेगी। एंड अगर यहाँ पर कोई एसएनआर लेवल है तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो रिवर्सल कर जाए। लेकिन अगर मेरा सेटअप मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से तो मार्केट रिवर्स करेगा ही करेगा। तो ऐसा नहीं होता, आपको सारी चीज़ें एकदम लाइक सब कुछ पता रहना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, एंड मार्केट में कोई लेवल है कि नहीं वहाँ पर। अगर अगर सब कुछ आपके साथ अलाइन कर रहा है तब आप जाके वहाँ पर मेरे सेटअप के ऊपर से ट्रेड ले सकते हो। बट अगर आप खाली सेटअप के ऊपर डिपेंड रहोगे तो वहाँ पर आपके लॉसेस होने की भी प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। दैट्स वाई मैं सेटअप को एकदम एंड में बताने वाला हूँ, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें वर्क करती है। अब देखो मैं लेवल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, बेसिकली आप लोग देखते रहो मैं कहाँ पर क्या क्या लेवल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, सो दैट आप भी यहाँ पर चार्ट में देखो कि आप, अगर मैं यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ एंड अगर आप चार्ट में एक्टिव रहते तो क्या आप वहाँ पर लेवल ड्रॉ करते कि नहीं, तो आपको भी समझेगा कि हाँ अगर मैं एक्टिव रहता तो मैं यहाँ पर लेवल को ड्रॉ करता। ठीक है, अगर मैं एक्टिव रहता चार्ट पे अभी ट्रेड लेने के लिए तो बेसिकली मेरा ये लेवल रहता। देखो आपको इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको प्रॉपरली हर एक जगह पे लेके ऐसे ऐसे स्लाइड करते हुए लेके जाना है, एंड जहाँ पर आपको मल्टीपल टचेस दिख गए वहाँ पर आपने रख देना है, ठीक है। एंड जो, एक सेकेंड ना, कितना टाइम बाकी है मैं देख लूँ ज़रा। सो मैं आपको ट्रेंड लाइन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी में। आई गेस टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा ट्रेंड लाइन का रहेगा। ट्रेंड लाइन सबसे लाइक मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ट्रेंड लाइन। अगर मैं यहाँ पर आपको सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा दूँ तो ट्रेंड लाइन एज कम्पेयर टू एसएनआर लेवल, ट्रेंड लाइन ज़्यादा वर्क करता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो मार्केट में तो ट्रेंड लाइन एसएनआर लेवल से भी ज़्यादा वर्क करता है। एंड एक कॉन्फ्लुएंस जोन करके एक टर्म होता है जिसमें क्या रहता है, अगर एक कॉन्फ्लुएंस जोन में आपको बताता हूँ। देखो मार्केट ये लेवल तक आया नहीं, यहाँ पर आया, मार्केट ऐसे गया, फिर ऊपर गया ये लेवल तक अगर आता, फिर मार्केट नीचे गया, फिर ये लेवल पे आया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर वापस से जब ऊपर आया तो एग्जैक्टली यही लेवल से हमारे मार्केट ने रिवर्सल दिया है। आप लोग लाइव देखो यहाँ पर एग्जैक्टली यही लेवल से मार्केट ने रिवर्सल दिया है, ठीक है। अगर आप करंट में यहाँ पर देखोगे, सो यहाँ पर आपको लाइव देखने को मिलेगा कि मार्केट जो इससे पहले का मार्केट था, अब देखोगे कि मार्केट यहाँ तक गया था, बायर्स यहाँ तक गए थे, यहाँ तक बायर्स का प्रेशर था, बट इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया इसके ऊपर कि मार्केट यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बन चुकी है। सो यहाँ पर मैं क्या करता, मैं वेट करता कि ये जो कैंडल है ये अगर मेरे लेवल पे क्लोजिंग देती है तो मैं कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लूंगा, एंड अगर नहीं देती है तो मैं यहाँ पर ट्रेडिंग अवॉइड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो गया है। एंड आपको हमेशा अपने लेवल पे कैंडल्स को आने का वेट करना है, आपको घाई नहीं करनी है कि अरे मेरे लेवल पे आ रहा है मैं यहाँ पर एक ट्रेड ले लेता हूँ। लेट सपोज आपने ये वाले कैंडल पे अगर ट्रेड ले लिया था, ये वाला जो कैंडल है ये हमारे जोन में क्लोजिंग हुआ, आपको लगा कि ठीक है ये वाला कैंडल नीचे चला गया, अभी मुझे नेक्स्ट ट्रेड कॉल लेनी है। अगर आप यही कैंडल पे कॉल ले लेते तो यहाँ पर आपका लॉस हो जाता, बट नेक्स्ट कैंडल पे आपका यहाँ पर ट्रेड विन हो जाता। देखो मार्केट में लेवल्स ड्रॉ करना आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा तभी आपके लेवल्स वर्क करेंगे। नहीं तो आपको क्या लगेगा कि भाई मैं जहाँ पर भी लेवल बना रहा हूँ वो लेवल का ब्रेकआउट ही हो रहा है, मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ। देखो जब मैं स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करता था, सपोज ये मैंने लेवल बनाया है मार्केट में, पीछे तो इसको बहुत बार रिजेक्शन मिल रहा था ऐसा मुझे लगता था, लेकिन जैसे ही करंट टाइम पे मार्केट आता था ऐसे ऐसे करके, जब मैं यहाँ पर ट्रेड लेता था मार्केट हमेशा ऊपर चला जाता था, और जब मैं ऊपर की ट्रेड लेता था मार्केट हमेशा नीचे आ जाता था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलेंगी, प्रैक्टिस के साथ पता चलेंगी कि कौन सा लेवल वर्क करेगा एंड कौन सा लेवल वर्क नहीं करेगा। एंड कॉन्फ्लुएंस जोन किसको बोलते हैं वो मैं आपको लाइव यहाँ पर बता देता हूँ। कॉन्फ्लुएंस जोन, ठीक है। मार्केट में एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है, एंड यहाँ पर मैंने एक एसएनआर लेवल भी ड्रॉ किया है। अगर ये देखोगे ये एक एसएनआर लेवल है, ये एक ट्रेंड लाइन का लेवल है। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिर अच्छे से समझाता हूँ। कॉन्फ्लुएंस जोन सबसे इम्पोर्टेंट एक लेवल रहता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अब वो लेवल कौन सा रहता है वो मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, देख लो। मार्केट में एक ट्रेंड लाइन होता है, मार्केट में एक एसएनआर लेवल होता है। मार्केट का जो ट्रेंड लाइन का पार्ट है वहीं पर अगर एक एसएनआर है एंड मार्केट घूम फिर के अगर वहीं पर आ रहा है
तो वो जो पॉइंट रहता है, वो जो पॉइंट ऑफ कोलिजन रहता है, वो जो पॉइंट जहाँ पर क्लैश होता है एसएनआर लेवल और जो हमारा ट्रेंड लाइन का लेवल, तो वहाँ पर ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पर विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब देखो मार्केट ये एसएनआर लेवल तक आया एंड यहाँ पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन भी था, तो मार्केट ने एग्जैक्टली यही लेवल से यहाँ पर एक फॉल दिया, एक बहुत ही बड़ी ग्रीन रेड कैंडल बनी है। सो जो ऐसा लेवल रहता है जहाँ पर एसएनआर लेवल भी आता है एंड हमारा ट्रेंड लाइन का भी लेवल आता है, उसको हम लोग कॉन्फ्लुएंस जोन बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो रिसेंट में यहाँ पर अगर आपको एक रिवर्सल देखने को मिल गया है तो आपको अब ट्रेड यहाँ पर अवॉइड करना है। देखो मैं आपको एक लेक्चर लूंगा कि कब कब आपको ट्रेड लेना है एंड कब कब आपको ट्रेड अवॉइड करना है। सो बेसिकली आज का लेक्चर हमारा यही था कि आपको लेवल्स कैसे ड्रॉ करने हैं। आपको इसके ऊपर से मैं और भी लेक्चर्स लेता रहूँगा, टाइम टू टाइम मैं और भी लेक्चर्स लूंगा एंड लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। अभी ये मेरा दूसरा अकाउंट है इसलिए मैं इसमें ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें मेरा कैपिटल भी नहीं होगा आई गेस। सो बेसिकली देखो आपको क्या करना है, आपको अभी जाके प्रैक्टिस करनी है लेवल्स ड्रॉ करने की, क्योंकि अगर आपने लेवल्स एक बार ड्रॉ करना सीख लिया तो और कुछ बचा ही नहीं है मार्केट में। आपको टाइम लगेगा ये सब सीखने में। आपको लग रहा होगा कि बस लेवल्स ही तो चीज़ है, लेकिन लेवल्स सब कुछ है, आपको टाइम देना पड़ेगा। मार्केट में जहाँ पर आपको मल्टीपल टचेस मिल रहे हैं वो लेवल्स को ड्रॉ कर लो। जैसे ये लेवल यहाँ पर मैंने अभी ड्रॉ किया आपके सामने लाइव, मार्केट ने यहाँ पर इसको रिजेक्शन दिया था। अभी जो नए नए ट्रेडर्स हैं वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इसको। यहाँ पर टच मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। लेकिन अगर आप रिसेंट में आके देखोगे तो रिसेंट में इसको वीक का ही टच मिला है, लेकिन रिसेंट में हमेशा ट्राई करो कि रिसेंट में जो टच हो उसका बॉडी का टच हो। तो यहाँ पर मैं इसको बॉडी से बॉडी टच कर लूंगा। एंड प्रीवियस में अगर आपका वीक्स का टचेस हो रहा है तो चलेगा, लेकिन रिसेंट का जो कैंडल रहेगा वहां पर हमेशा बॉडी टू बॉडी आप टच करो, वीक्स के साथ टच मत करो। तो जब कैंडल यहाँ पर आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अच्छी खासी रहेगी। एंड अगर यहीं पर अगर आपको कोई एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाए, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये लेवल प्लस ये लेवल, तो देखो मैंने आपके सामने लाइव बताया था कि ट्रेंड लाइन एसएनआर लेवल के कंपैरिजन में ज़्यादा वर्क करती है। अब देखो प्रीवियस में यहाँ से विक्स का रिजेक्शन आया था, इसलिए यहीं से कैंडल ने रिवर्स किया। प्रेजेंट में भी यहाँ पर अब देखो ये एक कॉन्फ्रेंस जोन था हमारा। अगर आपने बस ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया होता एंड यहाँ पर एसएनआर ड्रॉ किया होता एंड ये जो करंट टाइम है ये कैंडल ये मार्केट बना ही नहीं होता। तो जब मार्केट ये लेवल पे आता तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी एंड हमारा एक एसएनआर लेवल भी आ रहा था, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग काफ़ी अच्छी रहती, ठीक है। एंड देखो आपको हमेशा एसएनआर के साथ साथ और भी चीज़ें देखनी रहती है। ऐसा नहीं कि आप बस एसएनआर ड्रॉ कर दे रहे हो तो एंड आप वहाँ पर विन कर लोगे। आपको वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से टाइम पे यहाँ पर एंट्री प्लेस कर रहे हो। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मार्जिन एंड सेफ्टी का, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मेरे हर एक ट्रेड में मैं मार्जिन एंड सेफ्टी यूज़ करता हूँ। एंड उसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड अगर अभी हम लोग करंट में देखें जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किया था, जो नीचे वाला मैंने लेवल ड्रॉ किया था, आप देखो एग्जैक्टली यही लेवल से यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। मार्केट यहाँ तक आया एंड जो लेवल मैंने ड्रॉ किया था एग्जैक्टली यही लेवल से रिजेक्शन मिल गया। जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने लाइव ड्रॉ किया, मार्केट एग्जैक्टली वही ट्रेंड लाइन से यहाँ पर हम लोग के रिवर्सल दे दिया। तो देखो ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आप सीखोगे। ऐसा नहीं कि आप आज मार्केट में जाओगे एंड आज ही आप सीख जाओगे सारी चीज़ें, आपको टाइम लगेगा। अभी लाइव मैंने ये जो सिनेरियो अभी हुआ, ये जब मैंने ड्रॉ किया था तब मार्केट यहाँ तक आया भी नहीं था। बट आप लोग लाइव देखो एग्जैक्टली यही लेवल से हमारे मार्केट ने एक रिवर्सल दिया, ठीक है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको टाइम के साथ पता चलेगी कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे क्या करते हैं। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा जो मैंने आज आपको सिखाया। लेवल्स ड्रॉ करने का आपको मैंने बेसिकली फंडा बता दिया कि मार्केट में जहाँ पर आपको मल्टीपल टचेस मिलेंगे एंड मार्केट में आपको उसका एवरेज लेना पड़ेगा। एंड मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि मार्केट में आप लेवल्स कहाँ ड्रॉ करो मालूम है, यहाँ पर ऐसे लेवल्स ऐसे जगह पे जहाँ पर मार्केट बड़ा शार्प फॉल दे दिया हो। ऐसा नहीं कि आप अब ये जो खिचड़ी बन चुकी है इसके बीच में आप ड्रॉ करोगे, बोलोगे यहाँ भी रिवर्सल है, यहाँ भी है, यहाँ भी, इसके बीच में नहीं, हमेशा ऊपर ऊपर की ऊपर से ही जो लेवल आपको दिख जाए, आपको ऊपर ऊपर से जो चीज़ दिख जाए उसको ड्रॉ करो। जैसे ये ऊपर से दिख गया, ये एक लेवल ऊपर से दिख गया एंड यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये आपको ऊपर से दिख जा रहा है, ये वाला पॉइंट। एंड ये जो चीज़ है ये बीच में, ये जो चीज़ें बीच में चल रही है, अगर मैं लेवल को यहाँ लेके आऊँ यहाँ पर, ये जो बीच में सारी चीज़ें इसको ड्रॉ मत करो। जो चीज़ आपको ऊपर ऊपर से एकदम दिख जा रही है उसको ड्रॉ करो।
अभी मैं अगर पीछे जाऊँ, यहाँ पर तो ऐसा एग्जाम्पल कुछ नहीं है, बस यही एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जहाँ पर एकदम खिचड़ी बन चुकी है ये लेवल्स के बीच में, यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करोगे, आप बोलोगे यहाँ रिवर्सल था, यहाँ रिवर्सल था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, तो ये लेवल काम नहीं करेंगे। आपको जो चीज़ें ऊपर ऊपर से बहुत क्लियरली दिख रही है वही चीज़ें काम करेगी। ठीक है। अब देखो लाइव यहाँ पर हमारा ये लेवल का ब्रेकआउट हो गया, अगर मार्केट एग्जैक्टली हमारे लेवल पे क्लोजिंग करता तो यहाँ पर हम लोग एक कॉल की ट्रेड प्लेस करते। हालांकि ये भी रिवर्सल हो सकती है, बट यहाँ पर हमारा लेवल का ब्रेकआउट हो गया, एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर कोई लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 30% रहती है। एंड अगर कोई लेवल पे यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग दे रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 70% रहती है। सो ऐसी जगह पे आपको अवॉइड करना है जब मार्केट का ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि मार्केट के ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे भी जा सकता है एंड एक रिवर्सल भी दे सकता है। ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियरली समझ में आया होगा, एंड समझ में आया होगा तो आप लोग प्रैक्टिस करो इसके ऊपर से, एंड ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड फाइंड करो एसएनआर लेवल्स पे, एंड मेरे को भेजो आप कैसे कैसे क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड आपका आज का होमवर्क यही रहेगा कि आप एसएनआर लेवल्स को ड्रॉ करके मुझे शेयर करो, मैं देखूंगा कि आपने एसएनआर लेवल्स को बरोबर ड्रॉ किया है कि नहीं। ठीक है। अगर आप आगे के मेरे 2-3 और लेक्चर्स देखोगे तो ये जो कैंडल बनी है इसको भी आप ट्रेड करके प्रॉफिट में लेके आओगे। देखो यहाँ भी आपको रिवर्सल देखने को मिल गया, तो लेवल्स ऐसे ड्रॉ करो कि जहाँ पर आपको हमेशा रिवर्सल देखने को मिल जाए। ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो मुझे फीडबैक शेयर कर देना लेक्चर कैसा था, एंड फर्दर कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो कि आपको ये डाउट था। आप लोग फटाफट एक बार चैट में लिख दो आपको सब क्लियर है कि नहीं। जो भी पॉइंट आपको नहीं समझा रहेगा उसको नोट डाउन करके रखो। कल का मैं एक ट्रेंड लाइन का लेक्चर ले लूंगा, एंड उसके बाद हम लोग डाउट सॉल्विंग का लेक्चर रखेंगे, क्योंकि ये दो टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टॉपिक्स आ गया तो बस काम हो चुका है आपका। जिसको भी जो भी डाउट है सब लोग मुझे पूछ सकते हो, चैट बॉक्स मैंने ओपन रखा है। ओके, क्लियर है। ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर है, सो मैं लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ। फर्दर जिसको जो भी डाउट रहेगा आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ऑल राइट। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ।